आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर मौके के लिए, इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए। और धन्यवाद करती हूँ एमएमबी के खरी शिक्षाओं में हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सब मसीह मिलकर खरी शिक्षाओं का मुहिम लेकर लोगों तक जाते हैं, अपने उन बहन भाइयों तक जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं जाना, या जिन बहन भाइयों ने अभी तक इस बात को नहीं पहचाना कि परमेश्वर की योजना पृथ्वी के एक एक प्राणी के लिए क्या है। आइए हम देखें। आज हम सीखेंगे वचन में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के आगमन के लिए बता रहे थे, लेकिन उसमें से एक बात जो उन्होंने बताई, जो कि 3 शब्दों में है, वो है लूका 17 उसकी 32 आयत में, कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मतलब हमें याद रखना है कि लूत की पत्नी ने क्या किया था। लूत की पत्नी ने अपने जीवन का वो जो अनमोल हिस्सा था, जो परमेश्वर ने उसे दान दिया था, उस जीवन को गंवा दिया। हम यहाँ पे 3 कारण देखेंगे कि उसने अपने 3 गलतियों के द्वारा परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया। और वो है, पहली बात, कि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी वो यहाँ पर इस तरह से लिखी है। उत्पत्ति 19 और उसकी 17 आयत में इस तरह से लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ये आज्ञा जो थी वो लूत को मिली, क्योंकि लूत जो था उस समय उस एरिए में तो रहता था, सदोम और अमोरा में तो रहता था, लेकिन परमेश्वर की नज़र में धर्मी था। परमेश्वर की नज़रों में धर्मी होने के कारण परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा और कहा कि लूत के लोगों को बचाओ, और लूत के परिवार को बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, उन्हें मौका दिया था कि तुम इस जगह से भाग जाओ, क्योंकि उस जगह पर अगर हम हिस्ट्री पढ़ें यहाँ पर, कि सदोम और अमोरा में बहुत पाप थे। आज पाप कम नहीं है, आज पाप उससे भी ज़्यादा है, उससे भी बढ़कर पाप है। ये जो फ़ोन जिसके द्वारा मैं मैसेज देती हूँ, ये ज़ूम जिसके द्वारा हम लोग मीटिंग करते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा पाप है। इनको भी अगर आप खोल कर देखो तो आपको पाप ही पाप दिखाई देगा। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। और यहाँ हम देखते हैं कि लूत की पत्नी ने क्या करा? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, इस जीवन को, इस मौके को गंवा दिया। आज कितने लोग हैं जो नहीं जान पा रहे कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है एक एक व्यक्ति को मौका मिले, एक एक व्यक्ति को जीवन मिले, ताकि वो उस राज्य में आ जाए। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी पृथ्वी पर आकर कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, उस समय भी उन्होंने चेलों को कहा, याद रखना, क्योंकि उस समय उनके हाथों में वचन नहीं था, जैसे कि आज मेरे और आपके हाथों में परमेश्वर की 66 बुक्स हैं, जिससे हम अपने परमेश्वर को जान पाते हैं। हम अपने परमेश्वर को पहचान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर दया का सागर है, निर्मल है, नम्रता हमें हमारे साथ करता है। लेकिन हम आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक एक जीवन में बदलाव हो। दूसरा पॉइंट है बदलाव। जैसे कि लूत की पत्नी के जीवन में बदलाव नहीं था। वो सुनती थी, लूत को देखती थी, प्रार्थना करते हुए देखती थी, वचन, वो जो उसके पास समय मिलता था वो प्रार्थना करता था, लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं था। वो लूत के साथ भागी तो सही, अपने बच्चों के साथ भागी तो सही, लेकिन उसका दिल कहाँ था? पिछली ज़िंदगी में उसका दिल था, पिछले जीवन में उसका दिल था। आज कहीं मसीह समाज में ऐसा तो नहीं है कि हमने विश्वास तो कर लिया,
हमने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन हमारा लगाव, हमारा दिल अभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। क्योंकि परमेश्वर का दान जो सबको मिला है, अनुग्रह का दान जो मिला है, उससे परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य एक नई सृष्टि बन जाए। जैसा कि हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5 उसकी 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आप नई सृष्टि तभी बन सकते हो जब यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जानोगे। जब आप जानोगे कि यीशु ने जो आपके लिए दुख और तकलीफ उठाए, इसलिए ताकि मनुष्य जीवन पाले और एक नई सृष्टि बन जाए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये कब होगा? जब जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। और उसकी आज्ञा क्या है? कि मन फिराओ और परमेश्वर के निकट आ जाओ और एक नई सृष्टि बन जाओ, ताकि उस राज्य में दाखिल हो जाओ जो मेरे और आपके लिए रखा है, मेरे और आपके लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर मेरे और आपके लिए जीवन का रास्ता खोला है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में बदलाव हो। गहेजी जो कि एलीशा का नौकर था, उसके जीवन में बदलाव नहीं था। वह एलीशा के साथ रहता था, वो एलीशा के साथ साथ चलता था, लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते, परमेश्वर की उस दया को नहीं जानते जिससे जीवन में बदलाव होता है। और परमेश्वर चाहता है कि एक एक पृथ्वी के एक एक प्राणी को मौका मिले। आज मैं देखती हूँ कि लोग आज भी इस समय भी, आज जबकि वेडनेसडे का दिन है, ऐश वेडनेसडे लोग मना रहे हैं। वो ऐश किसकी है? वो ऐश वेडनेसडे जो मना रहे हैं, आज वो किसकी ऐश है? इंसान नहीं जान पा रहा, उसके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। परमेश्वर चाहता है उसका जीवन बदले। उस यीशु को जो कि हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया। आज हम किसकी किसकी ऐश को लगा रहे हैं? हम किसे हर साल गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे चढ़ा रहे हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह तो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो हमारे लिए विनती करता है पिता से। और वो कहता है कि ये आपके बेटा और बेटी हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। तो ऐसा ना हो कि आज जो कि ऐश वेडनेसडे मना रहे हैं लोग, वो नहीं जान पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह की वो ऐश नहीं है जो कि लोग आज अपने ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि ऐश तो हमारे लिए जीवित हो गई है, आज हमारे लिए पिता के दाहिने हाथ है प्रभु यीशु मसीह। आज हमें किसी ऐश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उसके सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की ज़रूरत है। ये हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, ना कि वही रीति रिवाज जो हमारे बाप दादाओं से हमें मिलते हैं। हमें उनसे बाहर आना है, वचन को जानना है। और तीसरा है चुनौती, जो कि मेरे और आपके लिए है। वचन में लिखा है, लूका हम 9 देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? ये हमारे लिए एक चुनौती है। जिसने इस बात को जान लिया, जिसने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसके लिए एक चुनौती है। और वो चुनौती क्या है? यीशु ने कहा, जब यीशु पृथ्वी पर थे तो यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हम देखते हैं कि जिस तरह से लूत की पत्नी ने, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम इस जगह से निकल जाओ और भाग जाओ, और उसने पीछे मुड़ के देखा, इसी तरह आज हमें भी, जब हमने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो हमें इस बात को याद रखना है कि हर दिन अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना है। हर दिन हमें वचन पढ़ना है, हर दिन हमें प्रार्थना करनी है। और ये जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा है, हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, हमें हर दिन अपना इस बात को नहीं भूलना है
कि यीशु मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा दृढ़ गढ़ है। इस चुनौती के साथ हमें हर दिन इस पृथ्वी पर जीना है। जब तक हमें सांसें मिली हैं, जब तक हमें जीवन मिला है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें उस आग से बचाना चाहता है। वो आग, जबकि हम देखते हैं आग जो है भोजन को बनाने के काम आती है, आग जो कि हमें गरमाई देती है, और आग जो है वो जीवन को भस्म कर देती है। परमेश्वर उस अनंत आग से हमें बचाना चाहता है कि यही आग जो खाना बनाती है, यही आग जो हमें गरमाई देती है, यही आग हमारे शरीर को भस्म भी कर देगी। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा जिस्म जो कि हमें जलाली मिलेगा यीशु मसीह के द्वारा, वो भस्म ना हो जाए, परमेश्वर के क्रोध में ना आ जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी के एक एक प्राणी को याद रखना है कि परमेश्वर की योजना क्या है। हम मसीहों के लिए तो लूत की पत्नी एक गवाही है, और जो लोग अभी तक यीशु को नहीं जानते, वो उन्हें अनंत आग से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है, ताकि हम उन बहन भाइयों तक जाएं, उन रिश्तेदारों तक जाएं, उन मित्रों तक जाएं कि जो उस अनंत आग से बच जाएं। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों और मित्रों तक बांटना। जय मसीह।